हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान के डेली करंट अफेयर्स में 10 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है वह सरस्वती नदी से रिलेटेड है, जो राजस्थान में एक टाइम के बाद लुप्त हो गई थी। तो रिसेंटली पीआईटी मेसरा जो है रांची की संस्थान है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो उन्होंने रिसेंटली इस सरस्वती नदी के मार्ग को खोजने का दावा किया है। अब यहाँ पे देखिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, वो ये है कि हाल ही में किस संस्था ने सरस्वती नदी के नए जो लुप्त मार्ग को खोजने का दावा किया है। तो वह है बीआईटी मेसरा, रांची में स्थित है ये। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो अनूपगढ़ से जैसलमेर तक नदी के जो चैनल का इन्होंने खोज की है, पहचान की है कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये नदी रही है। तो इसके अलावा देखिए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने सरस्वती नदी का मार्ग बताया है कि भाई इन्होंने रिसर्च के थ्रू ये बताया है कि संभवतः यह इसका मार्ग रहा हो। तो सरस्वती नदी, इंदिरा गांधी कैनाल और ये विलुप्त धाराएं जो है वो भी इन्होंने मेंशन किया कि कहाँ कहाँ बहती थी। और ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि सरस्वती घगर का ये क्षेत्र रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करें कि कौन कौन सी धाराएं हैं, क्या क्या बहाव क्षेत्र रहा है। तो देखिए, पहले में जो लुप्त होने से पहले सरस्वती नदी का मार्ग क्या था कि यहाँ से सिंधु झेलम चिनाब का पानी सरस्वती नदी तक पहुंचता था और उससे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में धाराओं के रूप में चलता था। तो इससे संबंधित जो अध्ययन है वह 3.70 लाख वर्ग किलोमीटर का अध्ययन क्षेत्र इसमें किया गया, पूरा कवर किया गया कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार था, क्या था। तो इसके अलावा हम बात करें आगे का, तो इसमें देखिए, पहली जो मुख्य धारा थी उसकी उत्पत्ति घग्गर नदी से अनूपगढ़ के पास होती थी। और इसका जो रास्ता था वो क्या था कि बैरियावली, बहला, तन्नोट और जैसलमेर तक जाता था। अनूपगढ़ से जैसलमेर तक का इसका पहली जो मुख्य धारा थी वो इस रास्ते में थी। और यह नदी यहाँ से जैसलमेर से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती थी। पहली मुख्य धारा थी जिसका क्षेत्र भी बड़ा था और